फेंको उधर ये लो स्मैश। गोल है जोर है हमारा जल्दी। ये लो। आज नवेद अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट है। तुमने भी तो अच्छा खेले सरफराज। वो देखो नवेद का स्मैश। ये लो स्मैश। अच्छा है बच्चे अपने खाली वक्त में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज वाले खेल खेलें। फिटनेस और अच्छी सेहत के लिए ये होना चाहिए। और ये देखो मैं जब ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। फेंको उधर नहीं, मैं अब और नहीं खेलूंगा, मैं थक चुका। देखे सरफराज, आज तो मैंने बहुत ताकत से खेला हूँ। हाँ हमने देखा, और खेल खेल कर तो आधे सूख गए हो। हाँ, पसीना जो इतना निकला है, और इसका मतलब है अब थोड़ा पानी जरूरी है। नवेद, एक छोटी सी बात याद नहीं तुम्हें? कौन सी बात अब्दुल बारी? पानी पीने से पहले क्या कहते हैं? ओह, पानी पीने से पहले हाँ, बिस्मिल्लाह। हम इस पर गौर ही नहीं करते, बस हमेशा इतनी आसानी से पानी पी लेते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से लोगों के लिए पानी का मिलना भी इतना आसान नहीं होता। मतलब क्या उनके घर में नल नहीं होता? वो दूर दराज से अपनी ज़रूरत के लिए पानी लाते हैं, वो भी बहुत तकलीफ और मुशक्क़त से। और बहुत सी जगह नल तो होते हैं लेकिन पानी नहीं आता या बहुत कम आता है, जिससे उनकी ज़रूरतें भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है। इसीलिए तो अम्मी अब्बा कहते हैं हमेशा पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह का नाम लो, और पानी पी चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और ध्यान से इस्तेमाल करें हम पानी का। पानी बिल्कुल भी ज़ाया वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेटा, पानी अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी से हमारी सेहत, ताकत, साफ सफाई, पाकीज़गी और पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर जिंदा चीज पानी से पैदा की गई। इसीलिए तो बगैर पानी के हम थक जाते हैं, गला और पूरा जिस्म जैसे सूख जाता है, कमजोरी, थकावट होती है, और पानी पीने के बाद फिर से ताज़ा महसूस करते हैं हम। इसीलिए हमेशा बिस्मिल्लाह कहो। जब हम अल्लाह का नाम लेकर पानी पीते हैं तो इससे हम शुक्र भी अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने से पहले अल्लाह का नाम लिया करते। आओ इस सुन्नत को अदा करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सच में अब पानी पीना और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हम सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि अल्लाह की इस नेमत को महसूस कर रहे हैं। देखो तो कितनी बड़ी नेमत है ये पानी। और मस्जिद में मैं देखता हूँ बहुत से लोग वजू करते वक्त नल को पूरा खोलकर तेज पानी बहने देते हैं। हाँ, उस वक्त भी जब वो मसा कर रहे होते हैं और पानी यूं ही वेस्ट होता रहता है। कभी तो नल चालू रखकर फ़ोन में बातें करने में रहते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है कि हम जानबूझकर पानी ज़ाया करें, जबकि हमें तो जानबूझकर पानी को बचाए रखने पर ध्यान देना चाहिए ना आपा। हाँ, हमने बस ऐसे ही पानी को बहाया तो ये एक बुरा अमल होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ होगा ये अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ? हाँ बच्चों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम बहती हुई नदी के किनारे हो और वजू कर रहे हो तब भी ज्यादा पानी खर्च ना करो। और इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हमें किसी भी चीज का इसराफ नहीं करना है। ये इसराफ क्या होता है? अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं, मतलब वेस्ट। सही कहा ना मैंने अब्बा? बिल्कुल सही। तो इस हदीस में हमने सीखा कि भले हम देखें कि हमारे पास बहुत ज्यादा है खर्च करने को, जैसे नल में आता हुआ पानी, तब भी हम इसराफ से बचे। अपनी ज़रूरत के एतबार से ही संभालते हुए खर्च करें पानी को। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग इबादत या दीनी काम में गौर नहीं करते और जैसा चाहे वैसा पानी को बहने देते हैं। इसीलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की मिसाल दी। सोचो,
हमें तो वुजू में भी संभल कर खर्च करना है पानी। और यहाँ तो हम पानी की अहमियत को ही नहीं समझते। हाँ, कितनी बड़ी नेमत है ये पानी। तो आज से हम सभी अल्लाह की अता की हुई इस नेमत की कदर करेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे और अल्लाह की हम्द किया करेंगे। हमेशा पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और अपनी ज़रूरत भर का पानी खर्च करेंगे, वो भी संभालते हुए इंशाअल्लाह। अम्मा पारा अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी का चेहरा तो देखो, बिल्कुल ऐसा हो गया है। मैं परेशान हूँ। अच्छा ये देखो तो एक बच्चा मुझे बताएगा। जाओ लड़के यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा सर फिर जाए। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। अब मैं क्या करूँ? तुम बड़े ही नेक हो जो मेरी आंखें खोल दिए। क्यों नहीं मिल रही है बॉल? कितना तंग कर रही है ये बॉल। थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते। कहाँ छुपे हैं? सब तुम्हारी वजह से नवीद, अच्छी तरह से तलाशो, मजाक नहीं करो। बॉल तो यहाँ छुपी हुई थी। ये बॉल मिल गई आखिरकार। एक बड़ा बर्गर या फिर एक आइसक्रीम कोन। आहा, इन अनहेल्दी चीजों को ही सोचते हो। यहाँ भूख लग रही है, बोर हो रहे हैं और तुम हमें मुस्कुराहट की दावत दे रहे हो। ये स्कूल बिछाता है अपनी छोटे बच्चे भूखे होंगे और परेशान होंगे। हाँ, कि किस तरह इस कुदरती आफत की वजह से अपने भाइयों और बहनों के लिए राहत का सामान मुहैया करे। गैस, चूल्हा, स्टोव, हंडी, बर्तन। तो क्या मुझे अपने नए कपड़े देने होंगे? अगर हम दे सकते हैं तो दे। सोचो अगर हमारे साथ ऐसा वक्त आ जाए कि हम मजबूर हो जाए। तुम कितनी किताबें पढ़ते रहते हो अब्दुल बारी? इससे इल्म में इजाफा होता है। हाँ, बाजार तक हम तुम्हारे साथ होंगे। ये तो अच्छा है। वो रहे आलू वाले चाचा। अरे पहलवान भाई, ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। बस करो, क्या तुम मुझे जानते नहीं? अब तुम्हारी बारी है। जी पहलवान भाई। क्या उस शख्स ने पैसे नहीं दिए आपको? हाँ, मुझसे बोला लड़का। अरे अब्दुल बारी, चलो जल्दी यहाँ से। रुको सरफराज। हाँ, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। ये जुल्म है।